लोग सबसे पहले स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि संदीप पांडे जी का। जोरदार तालियां बजाकर संदीप पांडे जी मैग्सेसे अवार्ड इनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में काम करने के लिए मिल चुका है। कि प्रशासन और सरकार की मिली भगत से महिलाओं का लापता हो रहा है। बच्ची जो स्कूल जा रहे हैं वो भी असुरक्षित है। आज स्थिति ऐसा हो गया है कि जब स्कूल खत्म होता है या स्कूल पहुंचाने के लिए माता पिता को बच्चों को लाने की स्थिति हो गया। बिल्कुल असुरक्षित परिस्थिति पैदा हुई है। हम ये पटना शहर की बात कर रहे हैं तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बाकी जिलों की क्या स्थिति है जहाँ बहुत सारे केसेस रिपोर्टेड नहीं होता है। तो मेरा आज का इस रैली के माध्यम से बहनों को संख्या तो बहुत कम है लेकिन आवाज बुलंद रहेगी हमारी। फिर संख्या में महिलाएं आ रही हैं, उनकी बसें रास्ते में है। हम लोगों का कर्तव्य है कि उनका इंतजार करें। आप लोग सर देखा जा रहा है कि जो है नीट छात्रा के मामले के बाद बैक टू बैक छपरा में इस तरह का जो है कांड हुआ है, महिलाएं क्या लगता है कि सुरक्षित है? देखिए, सरकार पूरी तरह से विफल है लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा में। और आप भी देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से एक के बाद एक घटनाएं, एक मामला कोई सुलझता नहीं है, दूसरा मामला, तीसरा मामला, चौथा मामला आ जाता है। रेप और हत्या का मामला लड़कियों के साथ, यह एक समाज के लिए गंभीर मामला है। इस पर सोचने की जरूरत है। सरकार कुछ भी कर पाने में विफल है। आप देख रहे हैं शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाला जो मामला नीट छात्रा का आया, उसमें पुलिस से लेकर एसआईटी, फिर सीआईडी और अब सीबीआई भी विफल सी दिख रही है। जो लड़की के अभिभावक है उनको कहीं से न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। इस परिस्थिति में सरकार से क्या अपेक्षा की जा सकती है? या आज का वीरांगना मार्च हम लोगों का पहला कदम है, अंतिम कदम नहीं है। हम लोग इसके निदान को खोजने के लिए तत्पर हैं कि अब सरकार के भरोसे नहीं, जनता के भरोसे इसका क्या निदान निकाला जा सके। ऐसे में हम लोग आम जनता से राय मशविरा करके उनका ओपिनियन लेकर अब खुद से निदान निकालने के उपायों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें से एक विचार मैंने व्यक्तिगत तौर पर कई बैठकों में रखा है कि लड़कियों को 15 वर्ष की आयु के बाद चाकू रखने का अधिकार उसी तरह मिलना चाहिए जिस तरह से पंजाबी सिख लोग कृपान रखते हैं। जिस तरह चूड़िया पहनती है लड़कियां, उसी तरह चाकू हर समय टांगे रखेंगी, ताकि उसके भय से, ऐसे अपराध के मनोवृत्ति वाले लोगों के मन में यह भय होना चाहिए कि लड़की के पास चाकू है, ताकि उस भय से भी काफी अपराध कम हो और आवश्यकता पड़ने पर लड़कियां चाकू से हमला भी कर सकती हैं, सामने वाले ऐसे अपराधी को घायल भी कर सकती हैं। इस तरह की स्थिति जब बनेगी, सरकार जब यह संवैधानिक अधिकार लड़कियों को चाकू रखने का देगी, तब लड़की अगर हमला भी कर देगी तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, अगर यह होता है कि आत्मरक्षा में किया। जी सर, जी बोलिए। और कई महिला संगठन मंच जो एकत्रित होकर ये समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज मार्च को निकले? समाज को हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि लड़कियों के प्रति बढ़ते अपराध को रोकने के लिए सभी लोग एकजुट हो, पहली बात। दूसरा संदेश यह है कि इसका समाधान खोजने के लिए सब लोग विचार चिंतन करना शुरू कर दें और समाधान खोजने के बाद समाधान को देश का नियम बनाया जाए। इसके लिए हम लोग पार्लियामेंट के हर एक सदस्य को सजेशन देंगे कि ऐसा नियम बना दो ताकि वह कड़ाई लग सके, वह रुक सके, क्योंकि आजादी के बाद बहुत नियम बने महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन कोई भी नियम 10-15% से ज्यादा कारगर होता हुआ नहीं दिख रहा है। घटनाएं नहीं रुक रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर आप लोग किस को पूछ रहे हैं? अरे भैया, से सरकार जो कहती है और जो करती है यह उल्टा है। और सरकार में शामिल लोग, सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक ऐसे सेक्स रैकेट्स को चलाने में कहीं न कहीं पीछे से अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त है। और इस स्थिति में प्रशासन के लोग भी, अफसर अधिकारी लोग भी संलिप्त है। कितना मानते हैं समाज दोस्ती है कि नहीं? देखिए, समाज यह एक कुतर्क है जो समाज को दोष देता है, जो लड़कियों को दोष देता है। यह कुतर्क का मामला है। कई बार लगता है कि शायद लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। यह देश नेताओं से, यह देश सरकार के निर्देश से चलता है। समाज के लोग, अभी हमारा समाज बहुत पिछड़ा है, वह निर्देश देने के योग्य नहीं है। ऐसे में इसीलिए तो चुना जाता है ना, जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं कि तुम हमारे बारे में सोचो, तुम हमारे बारे में अच्छा कुछ नियम बनाओ, हम कैसे अच्छे से चले। तो वोट देकर जो चुनते हैं वो किस लिए चुनते हैं? अगर हम ही
आम जनता ही को चलाना हो तो क्यों वोट देकर विधायक और एमपी को और मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बनाएंगे? वो हम अपनी सुरक्षा देखभाल के लिए बनाते हैं, और आप बैठ के गद्दी में जाकर के बलात्कारी बन जाते हैं, लुटेरा बन जाते हैं और आप दोष देते हैं आम जनता को। यह एक कुतर्क है जो जानबूझ करके यह कुतर्क चलाया जा रहा है नेताओं के द्वारा, जिसके आम लोग भी प्रभावित होते हैं। कई बार लगता है हाँ ठीक ही बात है, जनता दोषी है। एक नेता घूम रहे हैं, घूम कर पैदल चल रहे हैं, जनता का दोष है, जनता बिक गई। अरे तुम बिक गए, पहले प्रधानमंत्री बिक गया, पहले मंत्री बिक गया, पहले अफसर बिक गया, पहले नेता बिक गया। जनता क्या करती? ईमानदार रह के फिर उसी चोर उचक के नेताओं को वोट देती है, पार्टियां चोर उचक्कों को टिकट दे देती है। किसको वोट दे? किसको वोट दे? आम जनता के पास उतनी ताकत नहीं है कि आके खड़ी हो जाए। लेकिन मैं बताता हूँ, आजादी की लड़ाई जब हुई, देश की जनता कैसे भी कमजोर हाल था, तब भी हम लोगों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में एकजुट होकर आजादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को भगाया। अब जरूरत पड़ गई है फिर से एक बार ऐसा ही आंदोलन की, इस भ्रष्टाचार को, इस बलात्कारियों के शासन को मिटाने के लिए, इस कुतर्क करने वालों को जो जनता को भरमाते हैं, सीधी सादी भोली भाली जनता को, कि तुम्हारा ही दोष है, तुम ही बिक गए, तुम ही सजग नहीं चलते हो। तब चुना तुमको किस लिए बैठाया संसद में, किस लिए यहाँ विधानसभा में क्यों बैठाया? मुंह देखने के लिए, बलात्कार करने के लिए, चोरी करने के लिए तुमको बैठाया कि तुम अच्छे तरह से चलाओ, तुम हमारे नेता हो। लेकिन नेता बिक गया तो ये जनता को दोष, समाज को दोष देना उल्टा कुतर्क है। ये लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसे कुतर्क का जाल बुन रहे हैं। सर कब तक आखिर विशाल प्रदर्शन दिखाते रहेगा वीरांगना जैसे? आखिर तो अपराध तो घट ही नहीं रहा है, मैंने कहा कैसे घटेगा? मैंने कहा तो यह पहला कदम है, ये वीरांगना मार्च, यह शक्ति प्रदर्शन भी महिलाओं का है कि आगे चल के अभी हम लोग निदान भी निकालेंगे, निदान पर जाएंगे, और जब तक निदान नहीं निकलेगा तब तक रुकेंगे नहीं। हम लोग सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर, जिस तरह से महात्मा गांधी ने बताया था, उसी रास्ते पर चलकर जेपी और लोहिया के अनुयायी हम सोशलिस्ट संगठनों के लोग, जो सोशलिस्ट संगठन बिक गए, सरकार भी तो सोशलिस्ट संगठन की है यहाँ, विपक्ष भी तो सोशलिस्ट का ही है यहाँ, लेकिन ये लोग परिवारवादी हो गए। एक तो पहले से हो गया था, दूसरा अब जाके हो गया। तो हम सोशलिस्ट संगठन जो परिवारवाद में भरोसा नहीं करते, जो परिवारवाद के विरोधी, हम लोग एकजुट होकर के इस सांप्रदायिक शक्तियों से, इस परिवारवादी शक्तियों से, ये समाजवाद का झूठा चोला पहनने वाले शक्तियों से लड़ेंगे, भिड़ेंगे, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की राह पर चलकर। आज मार्च है, क्या कुछ प्रशासन से अनुमति मिली है या? देखिए, प्रशासन को हमने सूचना दी थी, प्रशासन ने अनुमति तो नहीं दिया, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे। शाम से ही संबंधित थाने के जो इंचार्ज है, उनका व्यवहार फोन पर अजीबोगरीब था, और सुबह तो फोन ऐसा आया कि वो धमका रहे थे कि देख लेंगे। कितने बजे टाइम दिए थे, अभी तक निकला क्यों नहीं? गोली बारूद इकट्ठा कर रहे हो क्या? इतना जो हमने कहा कि भैया लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे तो निकलेंगे। लेकिन वो जिस तरह से धमकी भरे अंदाज से बोल रहे थे, हमें लगा कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि ऊपर से लगता है निर्देश आ गया कि इसको डिस्टर्ब करना है। अरे भैया, हम लोग तो शांति से चलेंगे, आप गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तारी देंगे। हम लोग कोई स्टंट करने के लिए नहीं आए हैं राजनीति में, हम लोग गंभीर राजनीति करने के लिए आए हैं और समस्याओं का समाधान निकालने के उद्देश्य से शामिल हुए हैं राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में। कोई हम लोग तमाशा करने के लिए नहीं आए। परिचय देंगे। धनंजय कुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया। तो हमारे पीछे गुड़िया जी, पूनम, इन लोगों ने एकदम प्रखर रूप से इस पे आवाज उठाई थी, और इसको तह तक जाने तक, उनके गांव से लेके उनके घर तक ये लोग एड़ी चोटी एक कर लिए थे पूरी टीम के साथ। लेकिन फिर भी हुआ क्या, माथे पे काला कपड़ा बांध के और इस कड़कती धूप में जाने दसों बार आंदोलन किया गया। बाद में मामला आया कि हमारे अचानक सरकार जो है इस्तीफा देती है और मामला पलट जाता है। पहला बिहार की धरती पे ये पहला केस था जहां पे सीबीआई जांच बैठाया गया। ऐसा नहीं है कि रेप और हत्या पहली बार हुई थी बिहार में। आए दिन आज यहाँ हम स्पीच दे रहे हैं और कोई बच्ची का रेप और हत्या हो रहा होगा, ये आंकड़े हैं हमारे बिहार के। हमारे बिहार का जो
पिछले 5 सालों में जो आंकड़ा है वो ये है कि अगर 2020 में 12,000 लड़कियां लापता हुई, महिलाएं लापता हुई बिहार से, तो 2021 में 13,000 हुआ, 2022 में 16,000 हुआ। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, इनके अपने डिपार्टमेंट का आंकड़ा है। ये वो आंकड़े मैं बोल रही हूँ जो दर्ज मामले हैं। अब बात करते हैं कि दर्ज मामले को अगर हम हटा दें, आपने आंकड़े को बढ़ाया ही है, आपने आंकड़े को घटाया नहीं। अगर 2024 में 17,000 लापता मामला है तो 2025 में 20,000 लापता मामला हुआ, लेकिन 17 घट के 15 नहीं हुआ। ये हमारा दर्द है, ये हमारी तकलीफ है, ये सरकार से हमारी नाराजगी है, जिस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये आपका डेटा है, ये हमारा डेटा नहीं है, सोशल मीडिया का डेटा है जो आपके डिपार्टमेंट ने जारी किया है। शर्म नहीं आती गृह मंत्रालय को कि आपकी घर की बेटियां लापता हो रही हैं? शर्म नहीं आती गृह मंत्रालय को कि आपके घर में आके कोई रेप करके आपकी बेटियों को लूट रहा है? तो डेफिनेटली सारी बातों को अगर हम साइड रखें तो समाज ये पूछेगा कि ये सीबीआई जो ढोल पीटते हुए आया यहाँ पे सीबीआई जांच करने, तो आखिर हुआ क्या उस मामले में? अचानक से नीतीश जी ने इस्तीफा क्यों दिया? हम जानना चाहते हैं और जनता जानना चाहती है इस बात को। बहुत बड़े सवाल के घेरे में है सरकार, आप इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और रही बात आवाज उठाने की, तो इस बिहार की धरती पे अगर महिलाओं के लिए किसी ने आवाज उठाया है तो कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि निडर और भय होके एक ही संगठन है जो 9 राज्यों में डंके की चोट पे काम कर रहा है, और वो है महिला विकास मंच, जो आज भी सोशलिस्ट पार्टी के साथ खड़ा है क्योंकि इन्होंने महिलाओं का मुद्दा उठाया। आज तक मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स, और ये भी सोशलिस्ट जो लोग हैं, धनंजय जी, विनय जी और भी उनके पूरे लोग, इन लोगों ने एक मुद्दा उठाया महिलाओं का, तभी आज मैं यहाँ हूँ और हमारी सभी बहनें यहाँ पे हैं। अदरवाइज हमको कोई मतलब नहीं था कि कहीं पे कोई भी आवाज उठाए। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं। हमने देखा है वो दिन भी इस बिहार की धरती पर जब हमें मारने के लिए चारों तरफ से गोलियां बिछी पड़ी थी, और यही बिहार पुलिस ने 3 महीने तक प्रशासन से हमें घेर के रखा था। एक विधायक को रेप केस में कुर्की जब्ती तक हमने करवाई है। तो है किसी महिला में इतनी हिम्मत बिहार में? तो जान हथेली पे लेके काम कर रहे हैं हम लोग। कब हम मर जाएंगे, कब हम मिट जाएंगे, कब हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें खुद ही नहीं पता होता है। बस एक ही सवाल पूछना है आज इस मुद्दे पे जब हम आए, गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, अरे कुछ नहीं सुनना भाई। हमको ये बताओ कि नीट छात्रा मामले में हुआ क्या? और कल की बात बता रही हूँ, परसों की बात बता रही हूँ, फिर छपरा में एक बच्ची को रेप करके कुएं में डाल दिया। अगर आप एक अपराधी को फांसी दे देंगे हमारी संतुष्टि के लिए, तो उसमें क्या गुजर जाएगा? अपराधी को क्यों पालना भाई? अगर इस मामले में मनीष अगर आरोपी है जिसको आपने अरेस्ट किया, आप उसको फांसी पे चढ़ा दो। एक अपराधी को मारा जाएगा ना तो 10 अपराधी सुधरेंगे, 10 में भय पैदा होगी। जो कहते हैं ना लोग, बिना भय का प्रीत नहीं होता, वही भय दिखाने की जरूरत है। और अगर होमकार, ये होमकार क्या भरना, सब डरते हैं, कोई नहीं आना चाहता है रोड पे भाई, दूसरे के पंगे में टांग नहीं अड़ाना चाहता। नहीं मत करो, आपके बच्चे हैं, टारगेट हो जाएंगे, आपका घर है, ये हो जाएगा, आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे याद है गाय घाट रिमांड होम का मामला, 365 लड़कियां मेरी बेटी नहीं लग रही थी महिला विकास मंच की, 365 लड़कियों की जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो आपको पता है क्या हुआ था वहां पे? आज इस बात को ओपन करती हूँ मैं मीडिया कर्मियों के सामने। जितनी बच्चियां बोलने वाली थी, एसआईटी टीम गठित हुआ। एसआईटी टीम, मैडम मैं आपको बताऊं, एसआईटी टीम ने रिपोर्ट दे दिया सरकार को, नहीं यहाँ रिमांड होम में कुछ नहीं होता, ठीक है। सभी जांच चले गए। एडवोकेट थी मीनू गुप्ता, उसने फिर फाइट किया। हमने उसमें प्ली लगाया कि एक बार हमें डॉक्टर्स की टीम भेजी जाए,
वो तो धन्य है न्यायालय का जिन्होंने स्वतः संज्ञान लिया इस पे, और स्पेशल टीम डॉक्टर्स की आती है और मुख बधिर बच्चियों से बयान लिया जाता है दिल्ली से टीम आके। उन बच्चियों ने इस राज को खोला जो बोल नहीं सकती थी, जो अपाहिज पड़ी हुई थी बिस्तर पे, और उनको डॉक्टर्स की टीम ने उनके बातों को सील लिफाफे में कोर्ट को दिया। और आज वो वंदना गुप्ता वहां की वार्डन जेल में है। क्या वंदना गुप्ता ने सिर्फ अपराधी थे वहां? 365 लड़कियों का शोषण करने वाली क्या वंदना गुप्ता लेडी थी? फिर वहां सूली कौन चढ़ी? उस वहां की वार्डन, और बाकी सबके सब बच गए। ये सिस्टम जो चलता है ना, ये सिस्टम को कौन रोकेगा ये बताइए। ये गाड़ियां जो लगती है बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर रिमांड होम के पीछे, वो क्या लगाने वाली वो वार्डन थी? तो ये मजबूरी होती है, और धिक्कार है ऐसी महिलाओं से भी कि बोटियां नोच के तुम रोटी कमाते हो, इससे ज्यादा अच्छा मरी जाओ तो क्या मतलब है। तो ये दर्द है हमारे बिहार का, ये दर्द है हम लोगों का, जिसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, 4 रहेंगे 400 के बराबर रहेंगे, 1 रहेंगे लाख के बराबर रहेंगे, एक बिहारी सब पे भारी बन के दिखाएंगे। ये होना चाहिए जज्बा। अगर लड़ना है तो लड़ेंगे ना, लेकिन लड़ने के लिए 4 लोग तो सामने आएंगे। अकेले कितना लड़ेंगे ये बताइए। आज इन्होंने आवाज उठाई, हम इनका साथ देने पहुंच गए। आगे भी इसी तरह के लोग अगर जुड़ेंगे ना। निर्भया केस में इसलिए फांसी हुई क्योंकि पूरा का पूरा दिल्ली सड़क पे था, पूरा का पूरा दिल्ली सड़क पे था। और आज बिहार में बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम खुद अपने पड़ोसी के दुश्मन हैं। हमारी सोच, हमारा सिविक सेंस, हमारा दिमाग, हमारा फितूर, हमारा अपना सोच संकीर्ण है, इसलिए किसी बेटी को बिहार में न्याय नहीं मिलता है।